वेलकम बैक। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो इस समय एक तरह से कटघरे में है। एक और बात आती है अखिलेश जी, दुर्गा शक्ति नागपाल का जो इंसिडेंट हुआ, एक आईएएस ऑफिसर अपना काम करती है, आप बगैर शो कॉज नोटिस दिए हुए उनको सस्पेंड करते हैं। अब आपने इतने महीनों के बाद उनको वापस लाया, क्या आप मानते वो आपकी गलती थी जो आपने दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ किया? गलत संदेश गया। देखिए, जितना संविधान कानून एक मुख्यमंत्री या सरकार को बांधता है, उतना ही एक अधिकारी को भी कानून बांधता है। मान लीजिए अगर कहीं सरकार ने गलती नहीं की वैसे तो, क्योंकि उस समय और उस जो समय चल रहा था, रमजान का वक्त था और जानबूझ करके उस मस्जिद की दीवार को तोड़ने से कहीं न कहीं घटनाएं हो सकती थी। पंचायत का ऐलान कर दिया गया था। वहीं जब सरकार ने कार्रवाई की तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी आप कार्रवाई करते हैं दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ, लेकिन जब मुजफ्फरनगर में आपको तुरंत कार्रवाई करनी थी तब आपने नहीं की। एलआईयू की रिपोर्ट आई कि इससे लोगों में गुस्सा पैदा हो गया है, लोगों में गुस्सा है। जब एलआईयू की रिपोर्ट है उस पर सरकार ने डिसीजन लिया और सरकार ने कार्रवाई की। वहीं अगर अधिकारी की जिम्मेदारी ये भी थी, अधिकारी ने कौन सा नोटिस दिया था दीवार तोड़ने के लिए? अगर जमीन पे कब्जा हो रहा था तो एक कानून है, उस कानून के तहत आपको जांच करनी है, आपको नोटिस देना है। वहां दीवार थी, कोई मस्जिद नहीं थी, दीवार थी। दीवार जो बनाई जा रही थी, पूरा गांव, वहां के जितने बुजुर्ग नौजवान कह रहे थे मस्जिद चंदे से बनाई जा रही थी। आप मुझे बताइए, अब आपने सस्पेंशन रिवोक किया है, तो क्या आप मानते हैं कि आपने गलती की कहीं ना कहीं? क्या अभी भी आप मानते हैं दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो किया वो गलत था? देखिए, दुर्गा शक्ति नागपाल और उनके पति, वो खुद भी आए थे, दोनों आए थे। क्या बातचीत हुई है, उन्होंने तमाम बातों को रखा है। उसके बाद स्वीकार मैंने किया और सरकार ने स्वीकार किया कि उनको बहाल कर दिया जाए और जांच खत्म कर दी। यानी उन्होंने कोई गलती नहीं की, आप मानते हैं उनको? आप क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, जो क्योंकि कई बार चिट दे रहे हैं, गलती जो थी वो आपके सामने सब जानते हैं, लेकिन अभी भी आप मानते हैं गलती थी? आप क्योंकि लोगों ने कहा कि सैंड माइनिंग माफिया के प्रेशर में आपके वो गलत इशू उठाया। आपने गलत इशू इसलिए उठाया कि सैंड माइनिंग का इशू था ही नहीं। क्या आप मानते हैं कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने सही किया या गलत, कि आज आपने उनको फिर से? अब वो इशू खत्म हो चुका है और क्लीन चिट दे रहे हैं आप उनको? वो इशू बिल्कुल खत्म हो गया। जो बात उनको कहनी थी, मेरे सामने रखनी थी, उन्होंने रखी है। सरकार ने स्वीकार किया कि जांच खत्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने गलत संदेश कहीं नहीं दिया? आपके जितने भी अफसर हैं, आईएएस हो या आईपीएस, उनको डर है कि अगर वो सही काम करे तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट लोकल कोई एमएलए हो या कोई गुंडा हो उसके प्रेशर में आगे उनको ट्रांसफर करती है। क्या ये सही है या गलत है? ये आरोप सही है या गलत है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग तय क्या कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार में, समाजवादी पार्टी में पूरा मौका दिया है अधिकारियों को काम करने का और निष्पक्ष काम करने का। इसलिए कई योजनाएं जो नहीं जानकारी में है बहुत अच्छी लागू हो रही है अधिकारियों के माध्यम से। ये बताइए फिर, अब मान लीजिए आपकी सरकार की छवि फिर क्यों इतनी गिर चुकी है पिछले कुछ महीनों में? क्या हुआ है? कुछ ना कुछ तो हुआ है। जैसे आपने कहा 18 महीने पहले लोगों ने आपको स्पष्ट बहुमत से एक बार फिर लाया, लेकिन कुछ हुआ है। कुछ ये कहते हैं कि परिवारवाद है, कि अखिलेश यादव जो है एक तरह से केवल मुखौटा है, असली सरकार जो है शिवपाल यादव चलाते हैं, मुलायम सिंह जी चलाते हैं, अखिलेश जी केवल एक मुखौटा है। ये भी एक इल्जाम आप पर है। देखिए, जो लोग सरकार की उपलब्धियों से या सरकार के फैसलों का सामना नहीं कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आजादी के बाद से लेकर के जब से मेडिकल कॉलेज यूपी में बने होंगे जी, और 2012 तक जितनी सीटें थी एमबीबीएस की, केवल 15 महीने में समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलकर के 500 सीटें एमबीबीएस हम लोगों ने बढ़ाई हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़े पैमाने पर किसी भी प्रदेश में सीटें एमबीबीएस की नहीं बढ़ी। नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। सर, आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आप लोगों को लैपटॉप देते हैं, लेकिन पावर नहीं है। बरेली जैसे जगह में 12 घंटे पावर नहीं है। क्या फायदा है लैपटॉप देकर जब पावर नहीं है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं। आप बार बार कहते हैं डेवलपमेंट हुआ, कहां डेवलपमेंट? आप बिजली के क्षेत्र को तो अच्छा समझते हैं। हाँ? आप बेहतर जानते भी होंगे बिजली का क्षेत्र कैसे काम करता है। पुरानी सरकार ने कोई काम किया हो तो बता दीजिए। जनरेशन में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। पुरानी सरकार ने 2 चीजें की। एक तो उन्होंने सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए मायावती सरकार ने, और रास्ते अच्छे अगर आंकड़े आप मंगा लेंगे
ये जो आप मुझसे कह रहे हैं बिना आंकड़े को लेकर के देख करके, हालांकि मैं आंकड़े में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, आंकड़े में इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आपको ये लगेगा कि हम अपनी तमाम कमियों को आंकड़े के हिसाब से छिपाना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के अगर आंकड़े निकालेंगे आप 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011, इसमें बहुजन समाज पार्टी के सरकार में ज्यादा दंगे हुए। लोकसभा के एक प्रश्न के सवाल में जवाब सरकार ने दिया है। अगर ये गलत है, मीटिंग में कल कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे हुए। मैं आपको कह रहा हूं 2007, 2008, 2009, 10, 11 आप उठा करके देख लीजिए। अगर लोकसभा के प्रश्न पर अगर न दिया गया हो जवाब तो बताइएगा। आपने तो इसीलिए मैंने कह रहा हूं अब बिजली का जनरेशन, जवाब अभी मैं बिजली पर अभी भी आप मुखौटा अभी बिजली की बात नहीं खत्म हुई जी। जनरेशन में काम समाजवादी पार्टी सरकार कर रही है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उसके परिणाम आएंगे। इसी तरह ट्रांसमिशन में कितना काम हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन में पुरानी सरकार ने कितना काम किया था। जब तक इन चीजों को आप नहीं ठीक करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो आप नहीं बता पाए हैं वो ये है कि बिजली के बाद आने तक और ट्रांसफार्मर की जो हालत थी, बिजली अगर हम देना भी चाहते थे तो आपके ट्रांसफार्मर 1 मिनट नहीं रुक सकते थे, सब फूक जाते थे। ये खराब ट्रांसफार्मर किसने खरीदे? जिनके बारे में आप कह रहे हो कि सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, उन्हीं ने ऐसे फूके हुए गंदे ट्रांसफार्मर खरीदे जिससे कि बिजली व्यवस्था नहीं ठीक हो रही। लेकिन बिजली की व्यवस्था ठीक होगी। लैपटॉप से आप लोगों को मैं समझता हूं, पता नहीं आप उसको अच्छा मानते हैं क्या बुरा मानते हैं, कि कभी ये कह करके कि बिजली नहीं आती है। मैं इस बात का भरोसा दिला सकता हूं आपको, जिन नौजवानों को मिले हैं लैपटॉप वो कहीं से भी चार्ज कर रहे होंगे और चार्ज कर लेते होंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये जो आरोप है कि अखिलेश यादव की पकड़ नहीं है सरकार पर, सरकार शिवपाल यादव चलाते हैं या मुलायम सिंह जी चलाते हैं, केवल आप मुखौटा हैं, ये सही है या गलत है? गलत। आप नहीं मानते कि एक तरह से जो आपके बड़े नेता हैं अगर वो कुछ भी करे आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? जैसे आजम खान जैसे नेता आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बुजुर्ग हैं, आपको वो बच्चा मानते हैं अभी भी। देखिए, बच्चा माने या कोई भी किसी तरह की संज्ञा दें जी, सरकार अच्छी चल रही है। सरकार का फैसला मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है। हाँ, जहां सुझाव हो, कोई अच्छी बात हो, कोई भी राय दे सकता है जी। और मैं समझता हूं अगर राय अच्छी है, सुझाव अच्छा है, जिससे उत्तर प्रदेश को ही लाभ होगा, तो सुझाव मानना चाहिए। क्या आप अगला चुनाव जो आएगा आप क्या किस तरह से लड़ेंगे, किस मुद्दे पर लड़ेंगे जब जनरल इलेक्शंस आते हैं? क्या आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, यूपीए के खिलाफ लड़के चुनाव लड़ेंगे या अपने उपलब्धियों पर लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में किससे मुकाबला समाजवादी पार्टी का होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सेकुलर मुद्दा समाजवादी पार्टी का होगा। सेकुलर पक्ष समाजवादी पार्टी रखेगी। इसके साथ साथ जो खुशहाली की बातें की हैं या जो खुशहाली के फैसले लिए हैं, कौन सा प्रदेश है जो अपने किसानों को सिंचाई मुफ्त दे रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोदी वेव अब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर जिस तरह से हमने 1990 में देखा था, एक नया समीकरण आ रहा है उत्तर प्रदेश में। आप मानते हैं या नहीं? देखिए, कोई किसी तरह की वेव आए, और कई वेव उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी सोच की है, सेकुलर जनता है। नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी फैक्टर यूपी में नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच में राजनीति गुजरती है उत्तर प्रदेश में। कोई वेव किसी तरह की भी आएगी, उत्तर प्रदेश की जनता सेकुलर फ्रंट पे, खुशहाली के फ्रंट पर उस वेव को रोकेगी। मैं आखिर में आपको पूछूंगा, मुजफ्फरनगर की जनता जो है और उत्तर प्रदेश की जनता जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेशन से उब गई है, क्या कहना चाहेंगे उनको? सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, हिंसा बढ़ी है, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ी है, क्या कहेंगे? मैं एक बार फिर आखिरी बार आपको पूछा, जो उम्मीदें आपने जगाई थी, क्या कहना चाहेंगे उस जनता को जो आज समझ रही है कि अखिलेश ने वो उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? देखिए, कोई उम्मीद पे पानी नहीं फिरा है। सरकार जब चला करती है तो ऐसी रुकावटें आती हैं। मुजफ्फरनगर एक जैसी घटनाएं नहीं होगी, अब नहीं होंगी, और पूरा प्रशासन, सरकार जिम्मेदारी लेती है और प्रयास कोशिश करेगी कि ऐसी घटनाएं न हो। इसके साथ साथ मेरी अपील भी है। आपने गलती की या नहीं? आप आज मानेंगे, इतना तो मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपने गलती की या नहीं? देखिए, सवाल बड़े नेता मानते हैं जब गलती होती है। देखिए, मैंने जहां कहीं भी कहा जो गलती सरकार की है सरकार स्वीकार करेगी। दूसरी बात, ऐसी ताकत जो माहौल खराब कर रही है वो जनता जानती है। क्या जहां घटनाएं हुई वहां की जनता नहीं जानती कि कौन से लोगों ने इसको माहौल खराब किया है?
क्या जनता नहीं वहां की लोकल, आप मुजफ्फरनगर में पूछिए, क्या वहां की जनता नहीं जानती होगी किन लोगों की परिस्थितियों की वजह से ऐसा माहौल खराब हुआ? चाहे, इसीलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, कोई किसी भी दल में बना रहे, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे हमारे दल का हो, अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी तो सरकार कार्रवाई करेगी और सख्ती से कार्रवाई करेगी। अखिलेश जी, आपने ये जो शब्द कहे वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, देखेंगे कि आप अपने शब्दों पर अमल करते हैं या नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मेरी कोशिश होगी कि जो मैं कह रहा हूं उसको करूंगा भी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। जो हमारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं पर कोई बहस नहीं करना चाहता, आज बेरोजगारी भत्ता पे क्यों नहीं बहस करना चाहते, क्यों विद्याधन पे बहस नहीं करना चाहते? क्योंकि सुरक्षा नहीं है। जब तक सुरक्षा नहीं है, इन मुद्दों पर नहीं होगी बहस। कौन सुरक्षा खराब कर रहा है? कौन सुरक्षा? बार बार आप बीजेपी और अमित शाह को दोष दे रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आप सबूत लेकर जनता के सामने जाइए। मैं सबूत दे रहा हूं आपको। आप बताइए, झांसी में जो मंदिर में हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे थे, कौन सा दल, कौन से नेता लोग हैं जो सामने आए कि यहां पर अलग अलग किया जाए? मैं पूछता हूं, मैं आपके सामने सवाल कर दिया मैंने। तो आपने चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं। अगर उसको कोई चैलेंज समझता है या कोई दूसरे रूप में लेता है, सच्चाई सामने मैं रख रहा हूं। झांसी में अगर किसी ने किया, या मुजफ्फरनगर में किसने भड़काऊ भाषण दिए, शामली में मान लीजिए, शामली में जो लड़की आई थी अपनी मर्जी से, उसको लेकर के कितने बड़े रूप में किस तरीके का माहौल बनाया गया, क्या हिंदू मुसलमान के बीच की खाई नहीं पैदा की? क्योंकि डर यह है कि जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की घटनाएं यूपी में बढ़ेंगी। हम लोग रोकेंगे और जनता से अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि गांव में जाकर के और जनता के बीच में जाकर के इस बात को कहें कि कहीं माहौल खराब ना हो, और सरकार की तरफ से जिम्मेदारी होगी, सरकार की अधिकारियों की खासकर, कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, प्लस अगर कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अखिलेश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।